अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से, और मेरे साथ हैं ज़ुहैब अतीक। हम आपको बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं। मेरी तरफ से भी ईद मुबारक सबको। आज हमने कहा कि आप लोगों के लिए ईद के तीसरे दिन एक उम्दा वीडियो रखें जिसके ऊपर आपको रूडन एनक्लेव की और ज़बरदस्त किस्म की हम डिटेल्स बताएं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आ रहा है और चंद दिनों का फासला रह गया है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर, और बड़े लिमिटेड प्लॉट्स आ रहे हैं इसके अंदर। और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का आने का जो तरीका है वो ये है कि ये ओपन बैलेट सिस्टम पे होगा कि आपने इसके अंदर जो 3 साइजेस हैं, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट फाइल ले ली, और मोस्ट प्रॉब्ली जब भी सोसाइटी अनाउंस करती है 3 महीने में या 4 महीने में वो इसकी बैलेटिंग करेगी और आपको यहाँ पे अपना प्लॉट इंशाल्लाह मिलेगा। रूडन एनक्लेव आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ मैनी लीगल डॉक्यूमेंट्स अब बहुत ही पेटेंट और ज़बरदस्त सोसाइटी है। ये तो वैसे हमें 1 महीने पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जब नेस्पाक ने रूडन एनक्लेव को ऑफिशियली ओन किया था। वो एग्रीमेंट जो जनवरी में हुआ रूडन एनक्लेव और नेस्पाक का, उसको जुलाई में नेस्पाक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली पोर्ट्रे कर दिया, ऑफिशियली दिखा दिया। जो एग्रीमेंट्स, जो नोटिस मैंने देखे हैं वो जुलाई 6 के हैं और रूडन एनक्लेव की क्लैरिटी का ऐलान है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आएगा, वो तमाम लोग जिन्होंने रूडन एनक्लेव में आज से पहले अपने अपने प्लॉट्स लिए, कमर्शियल्स, रेजिडेंशियल, फार्म हाउसेज, उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हाँ माशाल्लाह 2020 के इस साल के अंदर उनको एक अच्छी खबर मिलने को है। यहाँ पे कीमतें भी बढ़ेंगी इन कंपैरिजन टू द अदर सोसाइटीज़, ये और ज़्यादा तरक्की करेगी। हम आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आते हैं पॉइंट के ऊपर। साथ भी थोड़ा सा बताएं कि एग्जैक्टिव ब्लॉक की एग्जैक्टली लोकेशन किस जगह की। जी बिल्कुल। ज़ोहैब भाई, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारा नक्शा पुराने एरियाज़ के बारे में क्या कहता है। वो तमाम लोग जो रूडन एनक्लेव से अभी नावाकिफ़ हैं, जिनको नहीं पता कि ये अपकमिंग सोसाइटी इस एरिया में बड़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। सबसे पहले वो लोग ये चीज़ सीख लें कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स अभी मार्केट के अंदर सेल हो रहे थे। रिंग रोड एग्जैक्टली जो उसका इंटरचेंज है वो किस एरिया के अंदर आ रहा है, खसाला डैम कहाँ पे है, फार्म हाउसेस कहाँ पे हैं, और फिर हम इंशाल्लाह एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ आते हैं। ठीक है जी, बढ़े। सबसे पहले ज़ोहैब भाई, अगर इस पॉइंट को आप देख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट, ये वो इलाका है जहां पे रिंग रोड का इंटरचेंज एक्सपेक्टेड है। रिंग रोड रावलपिंडी जो कि एक ख्वाब है और करीब है सच होने के, उसका इंटरचेंज यहां पे करके आ रहा है। सोसाइटी की एंट्रेंस, ये सोसाइटी का 200 फुट का बुलेवर्ड है। सेक्टर ए आ जाता है सबसे पहले हमारे पास। ठीक है। सेक्टर ए सोसाइटी ने इस तरीके से बेचा तो पहले सोचा कि इसको फुली कैश के ऊपर रखते हैं। डेफिनेटली कैश के ऊपर खरीदार बहुत कम हो सकता था सोसाइटी का, इसलिए कम हो सकता था कि सोसाइटी रिलेटिवली न्यू थी। कैश के ऊपर इतना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रा डेफिनेटली मुश्किल काम था। नेस्पाक एज अ कंसल्टेंट तो था ही, लेकिन फिर भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते थे, तो कैश के ऊपर बहुत सारी सेल्स नहीं हो सकी। फिर सोसाइटी ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया कि इसको 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लॉन्च किया, और यहाँ पे 40% डाउन पेमेंट के साथ और 10% एट द टाइम ऑफ पोजेशन के साथ, बाकी की जो रिमेनिंग 60% अमाउंट थी उसको 3 साल के इंस्टॉलमेंट्स में कर दिया। और ये आप तमाम लोगों की आसानी के लिए, और उससे सेक्टर ए को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, काफ़ी बूस्ट हुआ और काफ़ी सेल हुई। रमज़ान के अंदर ये पैकेज आया था। बिल्कुल। फिर उसके बाद सेक्टर बी अभी सोसाइटी ने मार्केट नहीं किया। सेक्टर सी के अंदर सोसाइटी ने मार्केटिंग की। ये सारा एरिया सेक्टर सी का बन रहा है। सेक्टर सी के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं कि 5 मरले का ज़्यादातर साइज़ है। थोड़े बहुत प्लॉट्स इसके अंदर 7 मरले के हैं, थोड़े बहुत 10 मरले के हैं, 4 मरले के बेशुमार इसके अंदर कमर्शियल्स हैं, और थोड़े बहुत 8 मरले के अंदर इसके अंदर कमर्शियल साइज़ है। 1 कनाल का कमर्शियल भी सेक्टर ए और सेक्टर सी दोनों में है। फिर सोसाइटी ने इसके साथ सेक्टर जी को, जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उसमें लॉन्च किया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सेक्टर जी का एरिया बनता है। यहाँ पे सेक्टर सी से एक ऑप्शन ज़्यादा थी। यहाँ पे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, और यहाँ पे 4 मरला और 8 मरला के लिमिटेड कमर्शियल प्लॉट्स थे, 1 कनाल के भी कमर्शियल प्लॉट्स थे। और जो चौथा सेक्टर सोसाइटी सेल कर रही थी, फार्म हाउसेज वाला, ये फार्म हाउसेज का सेक्टर डी है। यहाँ पे 4 कनाल और 8 कनाल के लिमिटेड फार्म हाउसेज हैं, हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं चंद फार्म हाउसेज। आइए और पहले पाइए। फिर खूबसूरती इस सोसाइटी की, खसाला डैम, द ग्रैंड खसाला डैम, ये कोई बनने जा रहा डैम नहीं है, ये पहले से एग्जिस्टिंग ज़बरदस्त डैम है। ये तो हो गया कि इससे पहले क्या था, और सोसाइटी के अंदर लिमिटेड प्लॉट्स
नक्शे के ऊपर अवेलेबल हो रहे थे, प्लॉट फाइल्स मिल रही थी। अब एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर आते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू से 5500 के बीच में प्लॉट्स हो सकते हैं। लिमिटेड प्लॉट्स हैं। ये ओवर सेलिंग वाला सिलसिला यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हर ऑथराइज्ड एजेंट को, जैसे कि हम, एक लिमिटेड कोटा अवेलेबल होगा और हम उसी को सेल कर सकते हैं आपको। एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर है ये जी, इंशाल्लाह फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की जो एंट्रेंस है, सबसे पहले मैं जुहेब भाई वो दिखाता हूँ। ठीक, थर्ड एंट्रेंस जो अडियाला रोड के ऊपर वुडन एन्क्लेव की आ रही है जी, ये थर्ड एंट्रेंस। मैं एग्जैक्टली इसको रिंग रोड के बहुत ज्यादा करीब भी नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं कि इंटरचेंज के बहुत ज्यादा करीब भी होने से, यानी ये थोड़ा सा ऑफ करके है, ये इंटरचेंज इस साइड पे बन रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और एंट्रेंस ये यहाँ पे है, तो थोड़ा सा ऑफ होके, थोड़ा सा दूर होके आपको इंटरचेंज के वो तमाम फवायद, वो तमाम बेनिफिट जो कि सोसाइटी को रिंग रोड के इंटरचेंज से आएगा, या दो बड़ी वाटर बॉडीज जो इसके करीब हैं, जावा डैम और खसाला डैम, उनसे आएगा। यानी बहुत जबरदस्त फायदा इस तरफ मैं कहता हूं कि आपको आने वाला है। फिर हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तो आप जुहैब भाई ये एक प्रपोज्ड फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, आप एक ये इलाका यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का हिस्सा है। फर्दर ये स्पेकुलेटेड है कि सेक्टर एल, सेक्टर के, सेक्टर जे, ये तीन सेक्टर्स जो कि बहुत बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा एरिया है जितना ए, सी और जी के पास था। इतना बड़ा एरिया मखसूस और सोसाइटी ने कर लिया है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के लिए। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 3500 से 5500 प्लॉट्स हो सकते हैं, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम सबसे पहले सेक्टर ए की डायनामिक्स को देखें, नक्शे के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको बखूबी उससे जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। सेक्टर ए के अंदर 318 5 मरले के प्लॉट्स हैं। तकरीबन 44 10 मरले के प्लॉट्स हैं। तकरीबन 54 7 मरले के प्लॉट्स हैं, और फिर तकरीबन 95 एक कनाल के अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लॉट्स अप्रॉक्सीमेटली, मोर और लेस। फिर हम दूसरे सेक्टर के ऊपर आते हैं, सेक्टर सी पे। सेक्टर सी के अंदर टोटल, इसके अंदर 7 मरले को प्लॉट 1 से नहीं लिया हुआ, सबको ऐड ऑन करके तकरीबन 1316 प्लॉट्स हैं सेक्टर सी के अंदर। फिर सेक्टर जी की बात करते हैं, तकरीबन 2183 टोटल सेक्टर जी के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। मैं कमर्शियल्स की बात नहीं कर रहा, टोटल रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सी और जी में टोटल ऑफ 4200 अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट्स हैं। 4200 और 600 अप्रॉक्सीमेटली हम इनको कह सकते हैं कि ये टोटल 4800 यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, या टू बी प्रिसाइज, या हम इसको थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5000 प्लॉट्स हैं इन तीनों सेक्टर्स के अंदर। रेजिडेंशियल फार्म हाउसेज इसके अलावा हैं। तो अगर हम 3 सेक्टर्स इनको छोड़ें और यहाँ पे 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की ऑप्शन को देखें, सेक्टर एल न्यू कॉर्पोरेट सेक्टर, सेक्टर के, सेक्टर जे, मुमकिन है, हो सकता है कि यहाँ पे कुल मोर और लेस 4500 5000 मोर और लेस इतने प्लॉट्स हों। अच्छा साहब भाई ये बताएं कि इसके अंदर तो सिर्फ 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल ऑप्शंस आ रहे हैं, बाकी ए, सी और जी के अंदर हमारे पास 5 मरला के ऑप्शंस हैं। तो उस हवाले से आप क्या देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव के अंदर तो 5 मरला है ही नहीं, 5 मरले के हवाले से आप क्या देखते हैं कि उनका कोटा जो है वो कम हो जाएगा सोसाइटी के अंदर, तो उसमें क्या देखते हैं आप? आगे कोई प्राइस हाइक हो सकती है, क्योंकि 5 मरला की सेल रीसेल बहुत ज़्यादा होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 5 मरला के जो सोसाइटी ने पहले रेट रखा था वो 10 लाख रुपए था, सोसाइटी इसको चेंज करके 12 लाख रुपए के ऊपर लेके जा रही है। एंड आई एम श्योर कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की लॉन्चिंग के साथ इसका रेट 12 लाख रुपए महसूस हो जाएगा। वो तमाम लोग जिन्होंने 10-10 लाख रुपए के 5 मरले खरीदे में हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त फायदा होना चाहिए। हम एक मवाजना करते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 85% इन तीनों सेक्टर्स के अंदर 5 मरले के और सी के अंदर 85% 5-5 मरले के प्लॉट्स थे। बहुत गिने चुने 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स थे यहाँ पे। इसका मतलब है कि 5 मरले का बायर, सोसाइटी ने यही सोचा कि जो 5 मरले का बायर है उसे अकोमोडेट किया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट अलॉट किए जाएं। लेकिन अगर पूरी सोसाइटी में ये काम हो रहा होता तो उससे, यानी जैसे कोई नक्शा जो डिपिक्ट करता है, उससे नुकसान ये हो सकता था कि ये सोसाइटी एक लो बजट सोसाइटी बन के रह सकती थी। आफ्टर एनओसी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, एनओसी के क्लियरेंस के बाद बहुत ज़्यादा फायदा आ सकता है। बहुत सारे लोग ओवरसीज, बहुत सारे लोग लोकल इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी से अप्रॉक्सीमेटली 23 किलोमीटर ऑफ है, लेकिन सेंटर ऑफ द सिटी से शहर ग्रो कर रहा है। शहर एक तरफ से रवात को टेक ओवर कर चुका है, एक तरफ से बाराकाऊ को टेक ओवर कर चुका है, मरी के करीब पहुंच रहे हैं हम, एक तरफ से तरनौल फतेहजंग इस शहर के अंदर आ रहे हैं। बहुत बईद नहीं कि इस शहर के अंदर
हम चक्री को भी टेक ओवर कर गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक सोसाइटी वहाँ पे भी आ रही है, 2-3 सोसाइटीज़ आ रही हैं, तो अडयाला रोड भी उस एक्सटेंशन का हिस्सा है और बन सकती है कि जिस तरीके से पिंडी शहर इंक्रीज़ कर रहा है, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस तरफ भी जा सकती है। अच्छा, वैसे आप ओवरऑल जो है वो 5 मरले के ऊपर हम बात कर रहे थे कि 5 मरले का नंबर जो है वो सोसाइटी के अंदर कम होने वाला है एग्जेक्टिव ब्लॉक के लॉन्च के हवाले से। तो वो लोग जो कि इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने में इसमें इंटरेस्टेड हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम, स्पेसिफिकली जो 1 मिलियन प्राइस है 5 मरले की। थोड़ा सा एक कनाल के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ब्लॉक ए का, उसके हवाले से बताएं कि एग्जेक्टिव में भी एक कनाल आने वाले हैं जिसकी प्राइसेस हैफ्टी होने वाली हैं। आपको ब्लॉक ए के अंदर 29,40,000 रुपए का मिल रहा है इस टाइम के ऊपर। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं कि एग्जेक्टिव में वो महंगा होगा, तो ब्लॉक ए का जो एक कनाल रेजिडेंशियल है जिसकी डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुई है ब्लॉक ए की इस टाइम पे, उसको क्या इम्पैक्ट आएगा? वेल, सेक्टर ए की तो मैं क्या ही बात करूं। सेक्टर ए का अगर मैं आपको खास ये बताऊं कि 29,40,000 रुपए का वहाँ पे प्लॉट था, बहुत ही एलिवेटेड एरिया है। बहुत सारे ऐसे भी उसके अंदर प्लॉट्स हैं जो बहुत सारी दुनिया डैम व्यू करके बेच रही है, तो वो फार्म हाउस व्यू सच जो बात है, लेकिन बहुत एलिवेटेड स्पेस है, बहुत सॉलिड स्पेस है, बहुत सॉलिड रॉक है वो सेक्टर ए के एक कनाल के प्लॉट। अब हम एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात करते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग के 17 से 18 लाख रुपए का 7 मरले का प्लॉट होगा। इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए हो सकता है कि 25 से 27 लाख रुपए के बीच में हो, 10 मरला और 10 मरला, और उसके बाद एक कनाल का प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है कि 35 मोरलेस की प्राइस का हो, जो कि नया रेट आ गया है उसका 35 लाख रुपए का। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक सबसे पहले बहुत ही सस्ते रेट्स के ऊपर जब आएगा, अगर 10 मरले की कीमत 25 से 27 लाख रुपए हो सकती है, तो उससे बहुत बेहतर है कि सेक्टर ए के एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनको बहुत ज्यादा बूस्ट आ सकता है, बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आपको पता भी है कि आपका प्लॉट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नक्शे के ऊपर आप अवेलेबल है, आप उस जगह के ऊपर जा सकते हैं। हम कतन ये नहीं कह रहे कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बेहतर नहीं है या पुराना सिलसिला बेहतर था, दोनों जगहें बहुत बेहतरीन है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अपनी एक स्मार्ट सिटी और उस तमाम चीज़ों की अपनी अमेनिटीज़ हैं, वो उस तरीके से बहुत बेहतर है। लेकिन सेक्टर ए का एक कनाल बहुत जल्दी बहुत बेहतर बूस्ट करने वाला है। रिंग रोड के बहुत ज़्यादा करीब, रूडन हाइट्स के बहुत ज़्यादा करीब, सिविक सेंटर के बहुत ज़्यादा करीब, फूड कोर्ट के बहुत ज़्यादा करीब, जॉगिंग ट्रैक के बहुत ज़्यादा करीब, खसाला डैम के बहुत ज़्यादा करीब, स्काई वॉक के बहुत ज़्यादा करीब। बट इवेंचुअली इस टाइम के ऊपर उसका कैच बेसिकली प्राइस है, उसकी प्राइस इस तरीके से है क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक सोसाइटी ने 3 स्टेजेस के अंदर लॉन्च करना है। पहले पे वो सस्ता होगा, फिर महंगा होगा, फिर महंगा होगा। तो जब सेकंड स्टेज पे अगर एग्जेक्टिव ब्लॉक की सेल हो रही होगी तो ये ब्लॉक ए के रेजिडेंशियल प्लॉट एक कनाल प्रॉफिट के अंदर होंगे उस टाइम के ऊपर। बिल्कुल, पूरा रूरल एनक्लेव प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी है और अनकरीब सारा सिलसिला प्रॉफिट के अंदर आने वाला है। दिस सोसाइटी इज गोइंग टू अपना मैनेजमेंट को इस तरीके से कर रही है कि फेलियर इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहें तो फेलियर के चांसेस कम। These 2 years are to look out for। वो तमाम लोग जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। वो तमाम लोग जो इस मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं, भाई आपकी ज़िंदगियाँ बनने वाली हैं इंशाल्लाह। वो अगर आपको नौकरियों से निकाल बाहर किया है तो आइए रियल एस्टेट फील्ड के अंदर अपना लोहा मनवाइए। अच्छा, एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर बहुत सारी दुनिया साथ भी कमर्शियल्स के हवाले से पूछ रही है कि कमर्शियल इसके कब आएंगे। सोसाइटी भी इस टाइम के ऊपर कमर्शियल अनाउंस नहीं कर रही है, बट इवेंचुअली इतने बड़े एरिया के अंदर अगर हम ए, सी और जी को देखें तो तकरीबन उतना ही ये एरिया बन रहा है मैप के ऊपर जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक लॉन्च होने वाले। कमर्शियल्स तो इसके अंदर होने, बट मेरे ख्याल से सोसाइटी की ये स्ट्रैटेजी है कि पहले रेजिडेंशियल्स को उसकी प्राइस को मेंटेन करके बेचा जाए और फिर उसके बाद एंड में एनओसी और डेवलपर के साथ कमर्शियल को लाया जाए और अच्छी अमाउंट के ऊपर बेचा जाए। तो आप क्या देखते हैं कि एक कनाल वाले जो कमर्शियल अवेलेबल हैं अभी इस टाइम के ऊपर, कैसी बाय होगी? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है जोही भाई आपका। वेल, अगर आप देखें कि एग्जीक्यूटिव का प्लान क्या है, एग्जीक्यूटिव का प्लान रेजिडेंशियल का ये है कि पहले सस्ते प्लॉट्स आएंगे, फिर हम उन्हें महंगे करेंगे और फिर और भी महंगे प्लॉट्स आएंगे। फिर कमर्शियल्स का हमारा इरादा ये है कि एक ज़बरदस्त एक्सपेंसिव कमर्शियल से मतलब मुराद ये है कि अगर 6 मरले का भी कमर्शियल है तो 50 लाख रुपए उसकी कीमत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इससे पहले देखें तो 4 मरले का कमर्शियल 22 लाख रुपए का, 8 मरले का कमर्शियल 35 लाख रुपए का, और एक कनाल का सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कमर्शियल सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। अगर हम 6 मरले के कमर्शियल को देखें तो 60 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का एक कमर्शियल लॉन्च होगा। 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसके मुकाबले में बड़ा ज़बरदस्त है। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करता हूं। अगर हम डीएचए के कमर्शियल्स को ले लें या कैपिटल स्मार्ट सिटी के कमर्शियल्स को ले लें, 2011 में डीएचए ने कमर्शियल्स लॉन्च किए थे 5 मरले के डीएचए फेज 2 के अंदर, तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख रुपए का ये कमर्शियल था। ग्रो उसने बहुत किया, आज 10 से 12 करोड़ रुपए के बीच में है। इसी तरीके से कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो करंटली 4 मरले का
कमर्शियल है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 5 लाख रुपए का है। अगर मैं रूडन एनक्लेव को देखूं उसके मुकाबले में रूडन एनक्लेव जो कि अब अपने मामलात में बहुत ज़्यादा क्लियर है, नेस्पाक भी उसे ओन कर रहा है, आरडीए भी उसे ओन कर रहा है, अब मामलात उसके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। तो एक डेवलपर का मामला रह गया, वैसे वो भी आ जाएगा तो और बूस्ट बहुत जल्दी आ जाएगा वो भी। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कमर्शियल दोस्तों ये मुफ्त है। एक कनाल के कमर्शियल के ऊपर आप बहुत जबरदस्त बिल्डिंग बना सकते हैं, आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं, दुकानें कर सकते हैं, या फिर एक दे सकते हैं छोटा सा मॉल। सो बेसिकली इट्स अ गुड बाय इस टाइम के ऊपर। अगर हम लोगों को ये चीज समझा सकें कि ब्लॉक ए, सी और जी के अंदर जो 5 मरला आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं या एक कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल रहे हैं बेस प्राइस पे, इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप बाय करें। और या फिर जो आपको कमर्शियल प्लॉट्स मिल रहे हैं एक कनाल के अंदर भी, क्योंकि हम ये दिखाना आपको चाह रहे हैं कि सेक्टर जी और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बीच में क्या रिलेशन है। तो सेक्टर जी का कमर्शियल जो कि आज आपको ओरिजिनल प्राइस के ऊपर मिल रहा है, अनलाइक सेक्टर ए एंड सी कमर्शियल जो आपको ओन के ऊपर मिल रहे हैं, सेक्टर जी का कमर्शियल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस कमर्शियल को लीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप देखें कि इंशाल्लाह आपको कितना फ़ायदा होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी डिटेल जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।